सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस द्वितीय दिवसीय कथा के द्वितीय भाग में भक्तों आप लोग आत्मा का परमात्मा से किस प्रकार मिलन होता है और किस प्रकार के कर्मों के द्वारा हम अपने आप आत्मचिंतन के द्वारा अपने आप को पवित्र कर सकें, जिससे परमात्मा को अपने मन में बसा सकें, ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने की इस कथा को ध्यान से सुने भक्तों। श्री राधे राधे। हमने दोनों सुना दिए भैया, और सुनना हो तो चलो हमारी गुरु जी के पास। बोले ले चलो। दौड़ के आए, व्यास जी को प्रणाम किए, प्रभु ये प्रसाद मुझे भी मिलेगा क्या? व्यास जी ने तुरंत अपने पुत्र को गले लगाया और फिर संपूर्ण भागवत उसे सुनाया। अपने पूज्य पिता से भागवत रस पान करके सुखदेव जी ने समय पा करके फिर यह रस परीक्षित के माध्यम से सभी रसिकों को पिलाया। सौनक जी ने कहा महाराज, सुखदेव जी परमहंस से गोदोहन काल से ज्यादा टिकने वाले नहीं थे, तो 7 दिन बैठ के परीक्षित को भागवत कैसे सुना दिए? और फिर परीक्षित तो सम्राट थे, उन्हें 7 दिन की फुर्सत कहां से मिल गई? छोटे मोटे मंत्रियों को तो समय नहीं मिलता, सम्राट को 7 दिन का कथा सुनने का समय कैसे मिला? थोड़ा परीक्षित के बारे में भी बताएं। सूत जी कहते हैं अच्छा सुनो। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु। महाभारत के युद्ध में जब सब कौरव मारे गए, अंतिम युद्ध में भीमसेन ने दुर्योधन की भी जंघा तोड़ दी और घायल छोड़ करके शंखनाद करते पांडव शिविर की ओर बढ़े। भगवान बोले रुको, हमने युद्ध जीत लिया है, अब विजय महोत्सव मनाएंगे हम लोग। और पांडवों को शिविर से बाहर उत्सव मनाने ले गए। पांडवों की शिविर में जो सैया बिछी थी उस पर उनके अपने अपने बेटा, 5 के पुत्र अपने अपने पिता के पलंग पर जाके सो गए। घायल पड़े दुर्योधन के पास। अश्वत्थामा ने आके कहा मित्र, तुम्हारी ये दुर्दशा देखी नहीं जाती, मैं आपके लिए क्या करूं? दुर्योधन ने कहा मित्र क्या बताऊं, हम 100 भाई थे, एक भी नहीं बचा, और दुश्मन मेरे 5 भाई थे पर एक भी नहीं मरा। क्या इन 5 में से तुम एक को भी मार पाओगे? अश्वत्थामा ने कहा तुमने हम पर भरोसा कहां किया है? अरे एक की छोड़ो, हम 5 का सिर काट के ला सकते हैं। अच्छा तो दिखाओ। अश्वत्थामा चला और समझ गया कि मैं सीधे सीधे तो लड़ नहीं पाऊंगा, तो आधी रात में ही हमला कर दिया पांडवों के शिविर पर। और वो सब पांडव तो थे ही नहीं, उनके बच्चे सो रहे थे, उन 5 का सिर काट लिया और खुश होकर के आया, मित्र देखो तुम एक सिर मांग रहे थे, हम 5 का सिर ले आए। सुन के तो बड़ा खुश हुआ और ध्यान से देखते ही पहचान गया और सिर पकड़ के बोला अभागे, इन बच्चों को मार के तो तूने हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। दुखी होकर दुर्योधन ने देह त्याग कर दिया। पर अश्वत्थामा भयाक्रांत होकर भागा कि अब पांडव मुझे नहीं छोड़ने वाले। इधर द्रौपदी को जब प्रातः पता चला तो चीत्कार करके छाती पीट के रोने लगी। अर्जुन ने गांडीव उठा के कहा देवी दुखी मत हो, जिसने ये दुष्कृत्य किया है उसे तुम्हारी आंखों के सामने मृत्यु दंड दूंगा, वचन देता हूं। और भागते हुए अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ लिया, रस्सियों में जकड़ लिया। भगवान बोले कहां पकड़ के ले जा रहे हो? मारो इसको यहीं। अर्जुन ने कहा यहां नहीं, द्रौपदी के सामने मारूंगा, तभी उसका हृदय शांत होगा। घसीट के द्रौपदी के सामने उपस्थित किया। देवी मांगो, इसके साथ क्या करना है बताओ। पर द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखते ही खड़े होकर के प्रणाम किया और अर्जुन से कहा मुच्यता मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये तो ब्राह्मण देवता है महाराज, इसको छोड़ दो। पुत्र की मृत्यु पर मां को कितनी पीड़ा पहुंचती है इसका मैंने अनुभव कर लिया। मैं नहीं चाहती कि कल तुम्हारी गुरु मां भी मेरी तरह विलाप करे। हमारे गुरुजी का बेटा है, जो हुआ सो हुआ, इसके मारने से मेरे बच्चे तो जीवित हो नहीं सकते, इसलिए रहने दो, जाने दो। युधिष्ठिर जी बोले देवी द्रौपदी ठीक कह रही हो। अर्जुन
जो हुआ सो हुआ, अब छोड़ो। भीमसेन आंखें लाल करके बोले सब छोड़ दो पर मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन बोले मैं भी नहीं छोड़ सकता, मैंने भी वचन दिया है द्रौपदी को। अब समस्या खड़ी हो गई, क्या करें। अर्जुन ने प्रभु की ओर इशारा किया, प्रभु अब आप ही फैसला करो, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। भगवान बोले जब तुमने इसको पकड़ा था तभी हमने कहा था कि इसको निपटाओ, हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया आपने। अब तो वही करो जो शास्त्र कहते हैं। तो शास्त्र की क्या आज्ञा है? भगवान बोले शास्त्र की आज्ञा है ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारण। ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा हो, पतित हो, पापी हो, फिर भी मारना तो नहीं चाहिए। ब्राह्मण का वध ब्रह्म हत्या लगती है, उचित नहीं है। तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? भगवान बोले आतताई वधारण। आतताई तो कोई भी हो, उसका तो वध ही उचित है। इसने सोते बच्चों को मारा है अर्जुन, इसलिए छोड़ना मत इसे। अर्जुन ने कहा जय हो न्यायाधीश, हम आपसे पूछ रहे हैं निर्णय और आप दोनों तरफ की बात कर रहे हो। ब्राह्मण है इसलिए मारना मत, आतताई है तो छोड़ना मत, तो करना क्या है हमको? भगवान बोले जो शास्त्र कहते हैं वो हमने बता दिया, अब तुम्हारी समझ में जो आवे सो करो। पर अर्जुन भी पक्के चेला थे, तुरंत प्रभु का अभिप्राय समझ गए। गला काटने से ही मारना नहीं होता, प्रतिष्ठित व्यक्ति का भरे समाज में घोर अपमान कर दो, ये जीते जी उसका मरना है। अश्वत्थामा के सिर से चमकती मणि को निकाल के धक्का मार के भगा दिया, और ये घोर अपमान अश्वत्थामा के लिए मौत से बढ़कर था। पर अर्जुन गोविंद की परीक्षा में पास हो गए। अपमानित अश्वत्थामा ने निर्णय लिया कि अब मैं इस वंश में किसी को नहीं छोड़ूंगा। वैसे तो कोई बचा ही नहीं, परंतु एक बचा है। कौन? अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया युद्ध में, पर उसकी पत्नी गर्भवती है, उसके बच्चा होने वाला है, उसी से इनके वंश की वृद्धि होगी, और तो कोई बचा नहीं। तो अश्वत्थामा ने उस वंश बीज को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान पांडवों से विदा मांग रहे थे, भैया अब तुम संभालो अपना घर, हम चले अपनी द्वारिका। और सबसे मिलके जैसे ही द्वारका जाने को भगवान रथ में बैठना चाहे कि भवन के भीतर से आवाज सुनाई पड़ी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे केशव पाहि माम, हे द्वारकानाथ रक्षा करो। भगवान पल भर में सारी बात समझ गए, अश्वत्थामा की करतूत है। अंगूठे के बराबर नन्हा रूप बना के भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और ब्रह्मास्त्र को शांत किया, और उत्तरा के गर्भ में बैठे परीक्षित की प्रभु ने रक्षा करी। बाहर आके भगवान बोले अब हम चलेंगे। बुआ कुंती ने दौड़ के चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु अब शकुन हो गया जाते जाते, इसलिए आज आपको नहीं जाना चाहिए। भगवान हाथ पकड़ के बोले बुआ जी प्रणाम तो मुझे आपको करना चाहिए, आप हमको प्रणाम कर रही हो, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही? बुआ कुंती बोली मैं भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही। तब नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम, मैं तो प्रकृति से परे परम पुरुष परमात्मा के पाद पद्मों में प्रणाम कर रही हूं। सर्वव्यापक होते हुए भी अलक्षम, कोई आपको देख नहीं सकता, क्योंकि माया के घूंघट में आप अपने को छुपा के रखते हो। बड़े बड़े सिद्ध संत नहीं समझ सकते आपको, तो मैं क्या समझूं, मैं क्या जानूं आपको? मेरे ऊपर कृपा भरपूर है ये तो मैं जानती हूं। बड़े बड़े संकटों से मेरे बच्चों को बचाया,
आपकी माँ देवकी के 6 पुत्र कंस ने मार दिए, आपने नहीं बचाए। और अपनी बुआ के 5 बेटा थे, पर 5 में से एक को भी आंच नहीं आने दी आपने। आपकी कृपा से हम जीवित हैं। अब जा रहे हो तो प्रेम से जाओ, पर एक आशीर्वाद वरदान का मुझे दे के जाओ। क्या मांगो? बोले विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु। हे जगद्गुरु भगवान कृष्ण, जब तक मैं जीवित रहूं, संपूर्ण जीवन मुझे संकट पर संकट, विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, बस यही वरदान मांगते हैं। भगवान बोले राम राम राम। बुआ जी आप कैसा वरदान मांग रही हो? लोग सत्यनारायण की कथा भी बजवाते हैं घर में, तो हमसे मांगते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। दुनिया कष्ट मिटा के सुख संपत्ति मांग रही है, और आपने जीवन भर कष्ट उठाया, फिर भी कष्ट ही मांग रही हो। इस विपत्तियों से आपको मिलता क्या है? बुआ कहती हैं भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। मैंने हर विपत्ति में सदा आपके दर्शन किए और अनुभव किया है कि विपत्ति आती है तभी आप आते हो, और विपत्ति चली जाती है तो आप भी चले जाते हो। तो आपके दर्शन का कारण यदि विपत्ति ही है, तो मैं चाहूंगी सदा विपत्ति बनी रहे, ताकि सदा सर्वदा आप मेरे साथ ही बने रहो। भगवान बोले बुआ ऐसी बात है तो सारे कार्यक्रम कैंसिल, हम कहीं नहीं जा रहे, आपके पास ही रहेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने द्वारका की यात्रा स्थगित कर दी। अब बुआ का हाथ पकड़ के उनके महलों में प्रविष्ट हो गए। पर एक दिन प्रभु ने देखा कि रात के 12 बजे सब सो रहे हैं और युधिष्ठिर जी बैठे बैठे रो रहे हैं। भगवान ने आके पूछा दादा क्या हो गया? अब तो तुम चक्रवर्ती सम्राट बन गए, अब आंखों में आंसू क्यों? युधिष्ठिर जी बोले मैंने सबको खो दिया, मेरे बंधु बांधव भाई जितने थे, इस सत्ता के लिए मैंने सबको समाप्त कर दिया। उनकी याद करके मुझे बड़ी ग्लानि होती है अपने आप से। भगवान ने युधिष्ठिर जी को बहुत समझाया क्षत्रिय धर्म, पर उनको समझ में नहीं आया। तो दूसरे दिन पितामह भीष्म के पास लेके पहुंचे। भीष्म बाबा को सबने प्रणाम किया। नेत्र खोल के पितामह भीष्म ने देखा तो दूर खड़े द्वारकाधीश दिखाई पड़े। अरे सरकार आप आ गए, मैं तो आपकी प्रतीक्षा में ही पड़ा हुआ था, अब इतने दूर क्यों हैं? मेरे पास आओ। प्रभु पास में आए। कहो दादाजी। प्रभु आपने पांडवों को सब कुछ दिया, अब जाने से पहले मुझे भी कुछ दे दो। मांगो। बोले मैं तो बस एक ही चीज मांगता हूं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। प्यारे जब तक इस कलेवर को त्याग करके संसार से मैं विदा न हो जाऊं, तावत भगवान प्रतीक्षताम, तब तक प्रतीक्षा करना, मेरे सामने बस ऐसे ही खड़े रहना। भगवान ने मन में सोचा अच्छी ड्यूटी लगा दी। इच्छा मृत्यु का तो वरदान लिए बैठे हैं, जब चाहेंगे तब जाएंगे। और 2-4 महीने के लिए कार्यक्रम कैंसिल कर दिया जाने का, तो हमारी तो लग गई ड्यूटी लंबी। भगवान बोले ठीक है दादाजी। पितामह भीष्म बोले ये लटका हुआ मुंह नहीं देखना हमको। तो प्रसन्न सारुणलोचनोल्लसन, प्रसन्न मुद्रा में हंसते रहो सरकार। सुन करके भगवान को हंसी आ गई और भगवान का वह मंद हास्य निहार करके पितामह भीष्म की सारी पीड़ा समाप्त हो गई। तेरी मंद मंद मुस्कनियां पे बलिहार प्यारे जी। भगवान की मुस्कान वो जादू है कि जीव का सारा कष्ट हर लेती है। क्या चमत्कार है उस मुस्कनिया में। आइए मिलकर के एक बार उस मुस्कान का ध्यान करें और प्रेम से गान करें। बोलिए श्री भाग्य बिहारी लाल की जय हो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे
बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद कन्या पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। जय हो। चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवाली वो लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवाली वो लगती है प्यारी प्यारी। हाँ लगती है प्यारी प्यारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायन की पैजनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे, तेरी पायन की पैजनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे। ओ बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। जय हो। श्री राधे। घुंघराले जो बादल कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले जो बादल काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले जो बादल काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले जो बादल काले काले। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे। ओ बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। ओ बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। जय हो। तेरे संग में राधा प्यारी
लगती है सबसे न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी, वो लगती है सबसे न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी, लगती है सबसे न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी, वो लगती है सबसे न्यारी। हाँ लगती है सबसे न्यारी। हाँ लगती है सबसे न्यारी। हाँ लगती है सबसे प्यारी। हाँ लगती है सबसे न्यारी। इस युगल छवि पे जाऊं मैं, इस युगल छवि पे जाऊं मैं, इस युगल छवि पे जाऊं मैं, इस युगल छवि पे जाऊं मैं। ओ बलिहार प्यारे रू, बलिहार प्यारे रू, बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार प्यारे जो। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। ओ बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मुस्कनिया पे सामने, तेरी मुस्कनिया पे सामने, तेरी मुस्कनिया पे सामने, तेरी मुस्कनिया पे ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। हाँ बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे। बोलो बंसी वारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो प्रसन्न हासारुण लोचन उल्लसन, भगवान की मुस्कान में ही वह चमत्कार है कि उसको निहारते ही जीव के सारे ताप संताप समाप्त हो जाते हैं। भगवान की मुस्कान देखते ही पितामह भीष्म में के रोम रोम में जो बाण लगे हुए थे, उसकी दुस्सह जो पीड़ा थी वो शांत हो गई। युधिष्ठिर जी प्रश्न करने लगे, पितामह भीष्म उत्तर देने लगे। इसी को महाभारत में भीष्म गीता कहा गया है। भीष्म पर्व में युधिष्ठिर जी का शोक समाप्त हो गया भीष्म बाबा के उपदेश से। उपदेशक के प्रति गुरुत्व का भाव हो तभी उसकी वाणी प्रभावशाली बनती है। भगवान कृष्ण के प्रति अर्जुन ने तो स्वीकार कर लिया, शिष्यस्ते हम, मैं आपका चेला हूं महाराज, गुरु बन के ज्ञान दो। तो भगवान ने ज्ञान दे दिया। युधिष्ठिर जी चेला नहीं बने तो भगवान के ज्ञान का प्रभाव भी नहीं पड़ा, पर भीष्म बाबा के वाणी का प्रभाव पड़ गया, क्योंकि वो वयोवृद्ध थे। बड़ों के प्रति श्रद्धा जल्दी हो जाती है, अपने से छोटे में श्रद्धा करना मुश्किल होता है। पितामह भीष्म को लगा बहुत देर से प्रभु खड़े हैं, अब ज्यादा प्रतीक्षा कराना भी ठीक नहीं है, पर जाने से पहले कुछ प्रभु के चरणों में समर्पण करके तो जाऊं, कुछ नहीं तो पुष्पांजलि चढ़ाऊं। पूजा पाठ में सबसे अंत में पुष्पांजलि होती है, तो मेरे जीवन का ये अंतिम क्षण आ गया है, तो कम से कम जीवन के इस अंतिम क्षण में तो पुष्पांजलि प्रभु को समर्पित करूं। पर पुष्प तोड़ने कहां जाऊं, बणों की सैया पर पड़ा हूं। तो पितामह भीष्म ने शब्द सुमन भगवान को समर्पित किए, पुष्प ताग्रा छंद में निबद्ध करके। बहुत प्यारी स्तुति है पितामह भीष्म की, बहुत ध्यान से सुने। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुपगते क्वचित् हरतुं प्रकृति मुपेयुषियद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं
रविकर गौरवराम्बरं ददाने बपुरल ककुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या युदितोरगर्जो विधूम्र विश्व कचलुलित श्रमवार्यलङ्कृतासे मम निशित शरैर्विवेद्यमान त्वचि विलसत्कवचेषु कृष्ण आत्मा सम्पदि सखिव चोदिशं विमते निज परयोर्वरयोरथं निवेश्य सिद्धवति पर सेनिकायुरक्षणा रथवति पार्थ सखे रतिर्ममास्तु व्यवहित प्रतनामुखं निरीक्ष स्वजन पदाद्विमुखस्य दोषबोध्या कुमति महरदात्मवेद्यया यश्चरणरति परमस्य तस्य मेतु स्वनिगममपहाय महत्प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुं वाप्लुतो रथस्था धृतरथ चरणोऽभ्ययाचल हरिरिव हन्तु विभं गतोत्तरी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। पितामह भीष्म की स्तुति इति से प्रारंभ हुई, जबकि इति शब्द अंत में प्रयोग किया जाता है, प्रारंभ में अथ शब्द का प्रयोग होता है। इति से प्रारंभ क्यों करी? भीष्म बाबा कहते हैं मेरे शब्दों की इति अंतिम शब्द बोल रहा हूं, और केवल शब्दों की ही नहीं, इन श्वासों की भी इति, बस इस जीवन का अब अंतिम क्षण आ गया। और केवल इस शरीर की ही इति नहीं है, आपका मुख कमल निहार करके शरीर त्याग के जाऊंगा, तो ये भी विश्वास है हमेशा के लिए आने जाने की भी इति, अब लौट के संसार में नहीं आना। पर इन सब की इति हो जाए उससे पहले एक निवेदन। क्या? बोले मैं अपनी बिटिया का विवाह करा के उसके हाथ पीले कर देना चाहता हूँ, बेटी को कुंवारी छोड़ के मरना नहीं चाहता। भगवान बोले बाबा विवाह तो आपका ही नहीं हो पाया, आपके ही हाथ पीले नहीं भये तो बिटिया के हाथ पीले करने की चिंता कहां से हो गई? पितामह भीष्म बोले जिनके बच्चे नहीं होते वो गोद ले लेते हैं, अब मेरा तो कोई बच्चा नहीं, मैंने विवाह किया नहीं, इसलिए एक बिटिया मैंने धर्म की पुत्री के रूप में स्वीकार कर ली। भगवान बोले स्वीकार कर ली तो करो उसका विवाह। बोले महाराज यही तो समस्या है, मेरी बेटी जैसी है वैसा कोई वर मुझे समझ में नहीं आ रहा। भगवान बोले क्यों, बिटिया तुम्हारी ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या? ऐसी क्या योग्यता है तुम्हारी पुत्री में जो तुम्हें उसके अनुकूल कोई वर नहीं मिला? योग्यता बताओ उसकी। पितामह भीष्म कहते हैं इति मति, ये जो मेरी मति है बुद्धि, यही मेरी पुत्री है, और मुझे मेरी मति का आज तक कोई पति समझ में नहीं आया जिससे मैं उसका विवाह करूं। किंतु अब जाने से पहले आपका मुख कमल निहार कर एक ही संकल्प मन में है कि आप ही मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लीजिए, आपको ही समर्पित करता हूं ये बुद्धि। मेरी मति आपकी बन जाए श्रीमती, आप बन जाएं इसके पति, तो आपके चरणों में करेगी दिन रात रति, मुझे भी मिल जाएगी फिर सदगति। अपनी पुत्री का आपसे पाणी ग्रहण करके मैं निश्चिंत होकर के संसार से विदा हो सकूंगा। इसलिए इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। आप तो सात्वत पुंगव हैं, आपके स्वरूप पर कौन दीवाना नहीं हो सकता। त्रिभुवन कमनीय आपका रूप लावण्य है, आपके श्याम अंग पर पीत पीतांबर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तमाल वृक्ष पर सूर्य की किरणें पड़ रही हों। प्रभु, जब आपका सखा अर्जुन मोह ग्रसित होकर के युद्ध से भागने लगा, तब आपने आत्मविद्या का उपदेश देकर के उसकी कुमति को दूर कर दिया था।
और वो दिन तो मैं भूल ही नहीं सकता जब मेरे प्रण को रखने के लिए आप अपना प्रण भी भुला दिए थे और रथ के पहिया को ही सुदर्शन बना के मुझे मारने के लिए झपट पड़े थे, जैसे कोई हाथी, जैसे कोई शेर हाथी पर झपटता है, ऐसे आपने मुझ पर प्रहार किया। आपका पीतांबर नीचे गिर गया, क्रोध में ऐसे आप तमतमा रहे थे। वो छवि आज भी मेरे चित्त में बसी हुई है। बहुत सुंदर प्यारी स्तुति करते करते भगवान के चरणों में चित्त लगाकर पितामह भीष्म परम पद को प्राप्त हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आकाश में दुंदुभियां बजी, देवताओं ने सुमन वृष्टि से स्वागत किया पितामह भीष्म का। भगवान ने पांडवों से कहा, भैया अब आप अपना घर संभालो, मुझे भी अपने घर जाने दो भाई, बहुत दिन हो गए आपके बीच, हमारा भी परिवार बड़ा है। तो पांडवों ने विवश होकर के प्रभु को विदा किया। भगवान अपनी दिव्य द्वारका चले गए। सौनक जी ने प्रश्न कर दिया, परीक्षित का क्या हुआ वो तो बताओ, वो बात तो आप अधूरी ही छोड़ गए। तब सूत जी बोले, अरे मैं तो कृष्ण कथा में बह गया। ध्यान से सुनो। उत्तरा के गर्भ में प्रभु ने रक्षा करी, समय पाकर बालक का जन्म हुआ, जात कर्म संस्कार किए ब्राह्मणों ने और बालक को नाम दिया विष्णुरात। विष्णुना रातः, ये परमात्मा श्री हरि के द्वारा दिया हुआ बालक है। पर बालक जिसकी गोद में जाता है उसी का मुंह ताकता है, इसलिए प्यार से नाम रख दिया परीक्षित। ये चारों तरफ न जाने किसे ढूंढ रहा है और बालक परीक्षित के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। समय बीता। एक दिन भगवान अर्जुन को लेकर द्वारका चले गए कि अर्जुन हम तुम्हारे घर आते हैं तो तुम भी तो हमारे घर आया करो भाई, चलो हमारे साथ। तो बड़े भैया से आज्ञा लेके अर्जुन चले गए। द्वारका में गए, 7 महीने बीत गए अर्जुन को, लौट के घर नहीं आए। युधिष्ठिर जी को बहुत अपशकुन होने लगे तो परेशान होने लगे। एक दिन बोले, भीम गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कस्य वाहे तो नाहं वेदे दमंजसा। आज 7 महीने बीत गए, हमारा अर्जुन आया क्यों नहीं? इस विषय पर चिंता व्यक्त कर ही रहे थे कि आजकल अपशकुन बहुत हो रहे हैं। इतने में अर्जुन आ गए। अर्जुन की हालत देख करके और ज्यादा घबरा गए। आंखों में आंसू है, चेहरा काला पड़ गया, गांडीव गिर गिर जा रहा है, कदम लड़खड़ा रहे। सभी ने प्रश्न किया, अर्जुन ये तुम्हारी क्या हालत हो गई? तुमने ऐसा कौन महापाप किया है जिसके कारण तुम्हारी ये स्थिति हो गई? जल्दी बताओ। अर्जुन ने सिर हिला दिया, ऐसा कोई पाप हमसे नहीं हुआ। तो द्वारका में किसी ने अपमान तो नहीं कर दिया तुम्हारा? बोले नहीं। तो द्वारकावासी सब आनंद से तो है ना, कुशल से? सोई अर्जुन चरणों में गिर गए युधिष्ठिर जी के और यदुवंश के संहार का पूरा प्रसंग सुना दिया। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहतम तेजो देव विस्मापनम महत। भैया हम सब अनाथ हो गए, हमारे प्राण धन द्वारकानाथ हम सबको अनाथ करके परम धाम चले गए। इतना सुनते ही माता कुंती ने भगवान के चरणों का ध्यान लगाया, पल भर में देह का परित्याग कर दिया, शरीर त्याग दिया। पांडवों ने कहा, प्रभु विहीन धरा पर हम भी नहीं रह सकते, और अपने पौत्र परीक्षित को सिंहासन पर अभिषेक करके राजा बना के 5 भाई द्रौपदी को साथ लेकर स्वर्गारोहण को प्राप्त हो गए। छोटी अवस्था में परीक्षित ने सत्ता का साम्राज्य संभाला। एक दिन वेश बदल के प्रजा का निरीक्षण करने निकले तो क्या देखा? सब जगह पर उनके पूर्वजों की प्रशंसा चल रही है। कोई उनके पिता अभिमन्यु की वीरता गा रहा है तो कोई उनके पितामह अर्जुन के पराक्रम की चर्चा कर रहा है, तो बड़े खुश हुए।
पर एक स्थान पर जाके आश्चर्य हो गया, ये गाय और बछड़े को एक दुष्ट बुरी तरह मारता पीटता ले जा रहा है। मार मार के बछड़े के 3 पैर ही तोड़ डाले। ये देखकर क्रोध में भर गए परीक्षित कि मेरे राज्य में गौमाता पर अत्याचार करने वाला ये पापी कौन है। तुरंत तलवार निकाली, उस दुष्ट को दंड देने के लिए दौड़े और बोले, मारो धीरम भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री। गौ माता बिल्कुल मत रोइए, इन दुष्ट दुरात्माओं को दंड देने के लिए परीक्षित अभी जीवित है। और जैसी तलवार उठाई कि वह दुष्ट चरणों में गिर के बोला, त्राहि माम त्राहि माम, महाराज मेरी रक्षा करो, मैं शरण में हूं। क्षत्रिय का धर्म है, भयभीत शत्रु भी यदि शरण में आ जाए तो उसे भी क्षमा कर देते हैं। छोड़ दिया और गौ माता को प्रणाम करके कहा, मां अब मुझे बताओ आपको क्या कष्ट है, आपकी आंखों में आंसू क्यों है। पर गौ माता कुछ बोली नहीं। तो बछड़े से पूछा, भगवान आपके तो 3 पैर ही तोड़ दिए किसी दुष्ट ने, तुम्हारी ये दशा किसने की, मुझे निर्भीक होके कहो। तो बछड़ा बोल पड़ा, महाराज हम अपनी दुर्दशा का दोष किसे दें। धर्मशास्त्र कहते हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। और वेद शास्त्र ये भी कहते हैं कि उस ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वो जो चाहता है संसार में वही होता है। तो आप ही बताइए हम किसको दोष दें, कर्म को या ईश्वर को। इसलिए हम भाई किसी को दोष देना नहीं चाहते। महाराज परीक्षित बोले, आपकी भाषा से ही पता चल गया कि आप साक्षात धर्म हैं। एक शब्द में भी आपने किसी की निंदा अपने मुंह से नहीं की। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य तप दया शौच। आज धर्म केवल सत्य के सहारे टिका है, बाकी 3 चरण खंडित हो गए। मैंने आपको पहचान लिया और ये गौ माता भी मेरी पहचान में आ गई। ये साक्षात धरती माता। कल युग अर्थात कल का अर्थ है पाप, युग का अर्थ है समय, पाप का समय। इस समय धर्म के सिर्फ एक चरण ही शेष है। धर्म जो है नाम मात्र रह गया है। भगवत नाम संकीर्तन ही इस कलयुग के उद्धार की सबसे पहली सीढ़ी है। जैसे ही आप नाम सुमिरन करने लगेंगे, आपका उद्धार होना निश्चित है। आप प्रभु की कृपा को प्राप्त करने लगेंगे, समस्त दुखों से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। कण कण में आप ईश्वर का वास देखें, सभी प्राणियों की रक्षा के लिए तत्पर रहें, संभाव सबसे रखें। यही भागवत कथा में प्रभु के द्वारा बताया गया है, क्योंकि प्रभु स्वयं ही इस चरित्र चित्रण को दिखा चुके हैं कि किस प्रकार समाज के हर एक व्यक्ति के साथ हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व है। यह सब हमको इस भागवत कथा में सिखाया गया है प्रभु के द्वारा, और इनका हमें अनुसरण करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। भक्तों, श्री राधे राधे। गुण तुम्हारा बड़ा प्यारा है, तब तो हम अपने राज्य में 1 2 नहीं 4 स्थान तुम्हें रहने को दे रहे। कहां कहां? बोले, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। पहला, जहां जुआ खेला जाए वहां रहो। दूसरा, जहां मदिरा पान किया जाए वहां रहो। तीसरा, जहां व्यभिचारी लंपट पुरुष रहते हो वहां रहो। चौथा, जहां जीव जंतुओं की हिंसा हत्या होती हो वहां रहो। ये 4 स्थान तुम्हें दिए। कलयुग बोला, जय हो महाराज, एक से खतरनाक स्थान आपने रहने को दे दिए। मेरे गुण पर ध्यान नहीं दिया। अरे एक विशेषता है तो कम से कम एक तो विशेष स्थान बढ़िया सा दो। क्या चाहते हो बताओ? तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। महाराज केवल स्वर्ण में निवास और मिल जाए। परीक्षित बोले, चलो दिया। अब कली प्रसन्न हो गया और परीक्षित महाराज गौ माता को प्रणाम करके चले गए।
पर एक दिन सोने का मुकुट पहन के महाराज परीक्षित शिकार खेलने निकल पड़े। और शिकार खेलते खेलते जंगल में ऐसे भटक गए कि रास्ता भूल गए, और बीड़ों में इधर से उधर भटकते भटकते सूर्य ढलते ढलते एक आश्रम दिखाई पड़ गया, जो समीक मुनि का आश्रम था। परीक्षित आश्रम में जाके आवाज लगाए, महाराज जी अरे कोई आश्रम में है, पर कोई जवाब नहीं। तो जो कुटिया बनी थी उसके भीतर झांक करके परीक्षित ने देखा तो महात्मा ध्यान लगाए बैठे थे। परीक्षित को लगा ये बाबा सुन तो सब रहे हैं मेरी आवाज, पर मेरे स्वागत से बचने के लिए समाधि का नाटक करके बैठे हैं। अब इनकी समाधि असली है कि नकली कैसे पता चले? तो राजा ने अपने धनुष से एक मरा हुआ सांप पड़ा था उसे उठा लिया और बाबा के गले में लपेट दिया। पर महात्मा की समाधि सच्ची थी, इसलिए ज्यों के त्यों बैठे रहे, और राजा गले में सांप डाल के अपने घर निकल गए। यह दृश्य एक बालक ने देख लिया और दौड़ करके महाराज के पुत्र को खबर दी। पहले प्रायः जितने संत हैं वो गृहस्थ ज्यादा थे, चाहे वो समीक मुनि हो, चाहे भृगु मुनि हो, चाहे वशिष्ठ जी हो, विश्वामित्र आदि, जितने प्रायः साधु संत गृहस्थ ज्यादा थे। पर हम लोग संत कहते ही सोचते हैं कि कोई विरक्त बाबा, ऐसी मानसिकता हमारी होती है। देखो दोनों ही मार्ग अच्छे हैं, निवृत्ति और प्रवृत्ति, गृहस्थ और विरक्त। गृहस्थ मार्ग होता है प्रवृत्ति मार्ग और विरक्त मार्ग होता है निवृत्ति मार्ग। दोनों ही रास्ते अच्छे हैं, जो रास्ता आपको पसंद आवे। महानगरों में एक बाईपास बनाया जाता है कि बड़े बड़े वाहन बाईपास निकल जाएं, परंतु बाईपास का मतलब यह नहीं है कि भीतर से रास्ता ही नहीं है। आप भीतर मार्केट से भी भीड़ भरे रास्ते से निकल करके जैसी शहर पार करोगे तो वही रास्ता आपको मिल जाएगा। जो बाईपास होकर के आया है वही रास्ता भीतर से भी निकल करके वहां मिल जाता है, और आगे दोनों रास्ता एक हो जाते हैं। उसी प्रकार गृहस्थ मार्ग है, ये शहर के बीच से निकला हुआ रास्ता है, भीड़ वाला रास्ता है। और बाईपास जो है वो है निवृत्ति मार्ग, साधु संतों का। बाईपास में गाड़ी तो फर्राटे से चलती है, पर थोड़ा लंबा घूम के जाती है, और भीतर से गाड़ी जरा संभाल के चलना पड़ती है, भीड़ भरा रास्ता है, किंतु शॉर्टकट भी होता है, सीधे सीधे रास्ता जा रहा है। तो आपको गृहस्थ मार्ग से चाहे विरक्त मार्ग से जाए, अंत में दोनों का लक्ष्य एक ही है, गंतव्य दोनों का अंत में एक हो जाता है। गृहस्थ मार्ग का भी, प्रवृत्ति मार्ग जो है गृहस्थ का, वो भी पर्यावसान निवृत्ति में ही होता है। गृहस्थ जीवन उसका सार्थक है जो गृहस्थ के कर्तव्यों का पूरा करके, दायित्व निर्वाह करके अंत में वो भी विरक्त हो जाए, तब गृहस्थी सार्थक मानी जाएगी। पर प्रायः लोग निकल नहीं पाते, गृहस्थ मार्ग में फंसे तो ऐसे फंसते हैं कि नाती पोता तक के विवाह की सोचते और हिसाब लगाते रहते, अंत में वहीं जैसी आराम हो जाते हैं, वो गृहस्थ के कुएं से निकल नहीं पाते। इसलिए गृहस्थ जीवन की सार्थकता तब है जब आप भी अंत में जिम्मेवारियों से निवृत्त हो जाओ। एकदम घर से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए पहले एक हफ्ता के लिए निकलो, कोई बहाना लेके। साहब हरिद्वार में कथा हो रही है, बच्चों से कहो कि तुम कहो तो हम 7 दिन वहीं बैठ के सुने आए। हाँ हाँ सुने आओ, कोई मना नहीं करेगा। जिम्मेवारी तो पूरी हो गई, बच्चों के ऊपर छोड़ो, जाओ अपने हरिद्वार। फिर कहो कि अब की बार हमारा मन है पूरा कार्तिक स्नान करें 1 महीने तक, या कल्पवास करें गंगा किनारे प्रयागराज में, कोई मना नहीं करेगा, चले जाओ 1 महीने तक वहीं जमो। तो घर वालों को आपके बिना रहने का अभ्यास हो जाएगा, आपको घर वालों के बिना रहना आ जाएगा। फिर 2 महीने की गर्मियों की छुट्टी लेकर के गंगा किनारे निकल जाओ ऋषिकेश। बोले गर्मियों में मई जून में हम वहीं रहेंगे, बढ़िया सत्संग करेंगे। और फिर वहां जम करके किसी बाबा बैरागी से अच्छा संपर्क हो जाए तो कोई कमरा वहीं पर अपना ले लो और बोले भैया हम तो 6 महीने अब यहीं रहा करेंगे।
एक हैं हमारे, उनके बच्चे विदेश में रहते हैं, अमेरिका में, तो वो भी चले जाते हैं। उन्होंने हमारे आश्रम में एक कमरा बुक कर दिया। बोले महाराज 6 महीने में अमेरिका रहूंगा, 6 महीने आपके पास रहूंगा। तो अच्छी बात है। अब अमेरिका के सुख साधनों को छोड़ करके वो 6 महीने वृंदावन में आके खूब राधे राधे करते हैं और फिर बच्चों के पास चले जाते हैं, तो बच्चों को भी कोई परेशानी नहीं होती। और ऐसे ही धीरे धीरे फिर पूरी तरह ब्रजवासी बन जाओ कि अब हमें जाना ही नहीं है कहीं, क्योंकि शरीर शिथिल होगा तो फिर क्या करोगे, फिर तो एक जगह जमना ही पड़ेगा। किसी तीर्थ में कोई एक संस्कार हो जाए तो आप तीर्थवासी बन जाएंगे। या तो तीर्थ में आपका जन्म हो गया हो तो नाता जुड़ गया, जन्मभूमि बन गई आपकी। जन्म ना हुआ हो तो विवाह संस्कार हो जाए वहां जाकर के, वृंदावन में विवाह करा लो तो विवाह संस्कार याद रहेगा। और विवाह संस्कार ना हो पाए तो फिर अंतिम संस्कार हो जाए। इसलिए बहुत से लोग शरीर कहीं भी त्यागते हैं, परंतु कोई काशी में अंतिम संस्कार कराने जाते हैं, कोई वृंदावन में, जहां जो पास में पड़ जाए। अंतिम संस्कार भी धाम में हो गया तो कल्याण हो गया, धाम से नाता जुड़ गया। तो दुनिया भर के सब काम निभाओ, जिम्मेवारी पूरी निभाओ, खूब पैसा कमाओ, बच्चों को पैरों पर खड़ा करो, खूब व्यापार करो, अंत में मानव जीवन सार्थक करने के लिए सबको छोड़ के बाहर आओ। ये कुशलता है। प्रवृत्ति का पर्यावसान निवृत्ति में होना चाहिए, तब प्रवृत्ति की सार्थकता है। और निवृत्ति का पर्यावसान निर्वृत्ति में होना चाहिए। निर्वृत्ति माने आनंद। विरक्त होने के बाद फिर पूरी तरह भगवान की मस्ती में डूब जाओ, तब तुम्हारा विरक्त होना सार्थक है। ऐसी विरक्ति किसी काम की नहीं कि जबरदस्ती घर छोड़ के बाबा जी तो बन गए और बैठे बैठे अब घर की याद कर रहे हैं, हमारी पत्नी कैसे रह रही होगी, बच्चे उसकी सेवा कर रहे होंगे कि नहीं, क्या खा रही होगी। तो विरक्त हो करके भी घर बैठ बच्चों का और पत्नी का याद स्मरण रहे तो वो वैराग्य किस काम का। इसलिए प्रवृत्ति का पर्यावसान निवृत्ति और निवृत्ति का पर्यावसान निर्वृत्ति माने आनंद में होना चाहिए, तब आपका त्याग सार्थक है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो महाराज ये 4 स्थान कलयुग को परीक्षित ने दिए। और जब गले में सांप डाल करके समीक मुनि के चले गए परीक्षित, तो बालक ने समीक मुनि के पुत्र को खबर दी। सुन करके पिता का अपमान वह ऋषि कुमार क्रोध में भड़क गया, कौशिकी नदी का जल हाथ में लेके भयंकर शाप परीक्षित को दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारम नोदितो में तदद्रुहम्। अरे कुलांगार, तूने मेरे पिता का अपमान सर्प से किया है परीक्षित, तो मैं तुझे शाप देता हूं, आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नांग डसेगा। बाघ वज्र इस बालक ने छोड़ दिया। दौड़ के आया, पिता के गले में मरा सांप देखकर जोर जोर से रोया। महात्मा की समाधि खुल गई। गले का सांप उतार के फेंक दिया और कहा, बच्चा ये तो मरा हुआ सांप था, तू ऐसे क्यों रो रहा है। तो पूरी कहानी सुना दी। जैसे ही पता चल कि मेरे बेटे ने 7वें दिन मरने का शाप परीक्षित को दिया तो बड़े दुखी हो गए। अरे बेटा, तूने बड़ा भारी अनर्थ कर दिया। परीक्षित जैसा साधु स्वभाव वाला राजा इस राष्ट्र को अब कभी नहीं मिलने वाला। अब तो राष्ट्र में जितने राजा मिलेंगे सब धर्मनिरपेक्ष मिलेंगे। धर्मात्मा राजा का दर्शन राष्ट्र को दुर्लभ हो जाएगा। अब धर्म का बानक भले ही लोग बना लें कुछ देर के लिए, लाभ लेने के लिए, सत्ता के लिए, बाकी धर्मात्मा कोई नहीं है। आज के जितने भी राजा हैं, कोई नागनाथ, कोई सांपनाथ। अब तो आपको ऐसे राजा को चुनना है जिसके काटने से जिंदा बच जाएं, बस उसका चयन करो, बाकी काटने को तो सभी बैठे हैं।
कम विष किसमें है ये देख लो। आज राष्ट्र हित में या प्रजा हित में या सनातन के हित में, देखो चाहे व्यासपीठ पर बैठे धर्माचार्य हों या साधु संत हों, वो किसी पार्टी के नहीं होते, वो सनातन धर्म के होते हैं। सनातन धर्म के हित में जो बात करे उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, और सनातन का हित जिसमें निहित न हो उसकी निंदा करनी चाहिए। कोई भी काम हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा बसपा, कोई भी हो, जो सनातन के हित में कोई भी कार्य करे तो उसकी प्रशंसा करना धर्माचार्य और साधु संतों का कर्तव्य है। और हमारे धर्म का अहित जिसके द्वारा यदि होता हो, जो हमारे धर्म को बांटने और काटने का काम करता हो, तो वो कोई भी हो, धर्माचार्य और व्यासपीठ का यह कर्तव्य है कि उसके इस कुकृत्य की निंदा करे। क्योंकि व्यासपीठ किसी की दासता स्वीकार नहीं करती, वो किसी पार्टी विशेष की नहीं होती, और ना ही साधु संत को किसी पार्टी का प्रतिनिधि होना चाहिए। साधु वही है जो समभाव से सबको देखे, प्रशंसनीय की प्रशंसा करे, निंदनीय की निंदा करे, चाहे वो कोई भी हो। जो काम प्रशंसनीय है उसकी प्रशंसा करो, निंदनीय है तो निंदा करो। ये नहीं कि क्या करें, हम तो अमुक विचारधारा के हैं, हमारी तो परंपरा अमुक पार्टी से जुड़ी हुई है, भले ही साधु बन गए, अब वो गलत भी करते हैं तो हम उसकी निंदा कैसे कर सकते हैं? ऐसा साधु नहीं हो सकता। साधु सबका होता है, प्रतिनिधि केवल वो सनातन धर्म का होता है। सनातन धर्म पर जिससे प्रहार हो, वो कोई भी हो, कितना भी खास हो, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। और सनातन धर्म के हित में जो काम करे, वो कोई भी हो, हमारा शत्रु भी क्यों ना हो, तो भी हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। इसलिए महाराज समीक मुनि ने अपने बेटे को ललकारा, तुम महामूर्ख हो। परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा, जिसके कारण आज हम जंगल में भी निश्चिंत होकर भगवत भजन में मस्त हैं, और तुमने ऐसे धर्मात्मा राजा को छोटी सी गलती पर इतना बड़ा शाप दे दिया। अरे राजा भी ईश्वर का स्वरूप होता है, वो हमारे आश्रम में आए तो हमें उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए था। हमने पानी तक की नहीं पूछी और बदले में तुमने उन्हें शाप दे दिया। पर अब डांटने से क्या होता है, जो होना था वो तो हो गया। शिष्य को भेज करके परीक्षित को अवगत कराया सारी घटना से। परीक्षित को पता चला तो आत्मग्लानि से भर गए, कितना नीच कर्म मेरे से हो गया, आज मेरी बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो गई। पश्चाताप करते हुए भोजन पानी त्याग कर अनशन व्रत लेकर के गंगा के किनारे सुखताल में जाकर के बैठ गए। ऋषि महर्षियों को पता चला, सब बड़े बड़े महात्मा भृगु वशिष्ठ आदि दौड़ दौड़ करके आए, परीक्षित को चारों तरफ से घेर लिए। परीक्षित ने सभी साधु संतों का सम्मान किया, आदर किया, पूजन किया और कहा, अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम महत्तमानुग्रहणीय शीला राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद शौचा दूरादृशिष्टम बत गर्य कर्म। अहो वयम धन्यतमा, हे ऋषि महर्षियों, आज मैं परम धन्य हो गया जो आप जैसे संत मुझ पर अनुग्रह करने के लिए चल के पधारे। जबकि मैंने इतना निंदनीय कर्म किया है, मैंने साधु का अपमान किया, फिर भी इतने साधु संत मुझ पर कृपा करने आए हैं। मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है आज। बस एक ही बात जानना चाहता हूं, जिसकी मृत्यु अति निकट हो वो प्राणी क्या करे, उसे क्या करना चाहिए, किसका भजन करे, किसका ध्यान करे, क्या करे और क्या न करे। ये चर्चा कर ही रहे थे कि अचानक उसी वक्त 16 वर्षीय व्यासनंदन भगवान सुखदेव प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की।
तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो यदृक्षयागा मठमानो नपेक्षा यदृक्षयागा मठमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवेश व्रतश्च बालैरवधूतवेश तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो तत्राभवद् भगवान् तत्राभवद् भगवान् तत्राभवद् भगवान् तत्र भगवान व्यासपुत्र अभवत्। मानो अपने भक्त परीक्षित पर कृपा करने के लिए भगवान ही व्यासनंदन सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए। कैसे हैं सुखदेव जी? तम द्वष्टि वर्षम अष्टद्वि वर्षम 8 दूनी 16 वर्ष की जिनकी उम्र है। तो अष्टद्वि क्यों कह रहे हैं? सीधे षोडशी ये कह देते। 8 कहने की क्या जरूरत है? बोले देखो षोडशी कहने में जो 16 वर्ष के बालक की छवि आंखों के सामने आती है और 16 वर्ष की उम्र में शरीर में बहुत सारे प्रकृतिजन्य विकार पैदा होने लगते हैं, काम क्रोध आदि। और सुखदेव जी इन समस्त विकारों से मुक्त हैं। इसलिए कहते हैं शरीर की उम्र 16 साल की हो गई पर स्वरूप और स्वभाव बिल्कुल 8 वर्ष के बच्चों की तरह है। इसलिए अष्टद्वि वर्षम कह की उम्र बताई। 16 वर्ष की उम्र में 8 वर्ष के बच्चों की तरह एकदम निष्काम, निर्विकार, निश्चल सुखदेव जी हैं। दिगंबरम भक्त विकीर्ण केशम, अवधूत अवस्था में दिगंबर बने घूम रहे हैं। घुंघराले केश हैं। जिस गांव से निकलते हैं उन गांव के बच्चे इनको पागल समझ करके बच्चों की भीड़ इनके पीछे पड़ जाती है। नंगा बाबा आ गया, पागल बाबा आ गया। सुखदेव जी को कुछ पता नहीं कि कोई हमारा उपहास कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है। और इतने सुंदर थे श्याम वर्ण के सुखदेव जी महाराज कि कई सुंदरियां इनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर के इनके पीछे लग जाती थी। तो कोई स्त्री हमें अनुरागिणी चितवन से निहार रही है, वो भी होश नहीं, और कोई बच्चे हमारा उपहास कर रहे हैं, उसका भी भान नहीं। अपमान और उपहास का कोई भान नहीं, क्योंकि निज लाभ तुष्ट, अपने निजानंद में मस्त हैं। अलक्षलिंग, स्त्री पुरुष भेद रहता, उनको ये नहीं मालूम स्त्री पुरुष किसे कहते हैं। ऐसे परमावधूत सुखदेव जी को देखते ही सभी साधु संत उठ करके खड़े हो गए। परीक्षित जी समझ गए कि इतने वयोवृद्ध महात्मा खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब ये बालक देखने में ही बालक है परंतु है कोई महान स्थिति में। तो परीक्षित ने भी खड़े होकर स्वागत किया, आसन दिया, पूजन किया और कहा महाराज मैं तो धन्य हो गया। आप जैसे परमहंसों का स्मरण करने से ही मात्र जीव शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो किम पुनर्दर्शन स्पर्श, जब स्मरण करने से ही जीव पावन हो जाए तो दर्शन मिल जाए और चरणोदक मिल जाए या वचनामृत मिले, फिर तो कहना ही क्या है। आप योगियों के परम गुरु हैं, कृपा करके हमें बतावें कि जिनकी मृत्यु अति निकट हो वो प्राणी क्या करे। प्रश्न सुनकर के ही सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। बरियाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप
आत्मवित् सम्मत पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। वो नृप ते प्रश्न वरीयान्। अरे परीक्षित, तुम्हारे प्रश्न बहुत उत्तम हैं, क्योंकि लोक हित के लिए हैं। मरने वाले तो सभी हैं, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर कोई भी हो, पर जाने की तैयारी कोई नहीं कर रहा, सब मस्त पड़े हैं। आपको प्रयागराज जाना हो तो यहां से परेशान होने की जरूरत नहीं, जब चाहो तब चले जाओ, पास में ही है। पर मुंबई कलकत्ता जाना हो तो थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, रिजर्वेशन आदि को संभालना पड़ेगा, नहीं कैसे सफर होगा। और विदेश जाना हो तो महीनों पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि जब चाहो तो सूटकेस उठा के लंदन चले गए। पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, उस देश का वीजा लेना पड़ेगा, उसके लिए महीनों से तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी। पर एक देश ऐसा है जहां एक ना एक दिन सबको जाना है, और सबसे लंबी यात्रा जीवन की वही है, और उसी यात्रा के मामले में कोई तैयारी नहीं है, सब निश्चिंत है। और जब यात्रा की एक अचानक तारीख आती है तब घबराहट होती है, अरे राम राम, अभी तो हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, नाती की शादी नहीं देख पाए, और बच्चों को गड़ा हुआ माल नहीं बता पाए हैं, और कितने किस किस को हमने उधार दे रखा है वो भी नहीं समझा पाए, ये तो सब धन पड़ा रह जाएगा, बच्चों को नहीं बताएंगे तो क्या। अब कभी भी बुलावा आ सकता है, और उस विदेश यात्रा के लिए जब टिकट कट जाएगा फिर आप घबराते फिरोगे, इसलिए पहले ही से तैयारी करके रखना चाहिए कि जब आदेश आवे तो पट से चल दो, कोई घबराहट ना होवे। क्योंकि जाना तो एक ना एक दिन पक्का है। ये संसार हमारा मायका है और परमात्मा का घर हमारा ससुराल है, तो इस मायके को छोड़कर एक दिन अपनी ससुराल को, बिटिया को जाना ही पड़ता है। इसलिए माताएं बचपन से ही कन्या को पढ़ाती सिखाती रहती हैं, बेटी तेरी को पराए घर जाना है, कुछ अच्छे लक्षण सीख ले, हमारी नाक न कट जाए, शिकायत नहीं आनी चाहिए ससुराल से। तो कन्या मन बना लेती है कि मुझे एक दिन जाना है, और जब जाती है तो घर में रोना धोना भी होता है। पुराने जमाने में कन्या का विवाह जल्दी होता था, गौना थोड़ा बाद में होता था। असली विदाई बिटिया की गौने में होती थी, गौना रोना तब होता था। तो पालकी में बैठा करके कहार ले जाते थे कन्या को ससुराल। पहले ज्यादा दूर विवाह नहीं करते थे, लोग आसपास ही करते थे, जहां आना जाना बना रहे, तो पालकी में बैठ के विदा हो जाती थी। तो जो कन्या की विदाई होती है वही स्थिति हम प्रत्येक जीव की विदाई की है। तो जैसे कन्या को समझाते रहते हैं कि तुम्हें जाना है, ऐसी साधु संत हमको समझाते रहते हैं कि बच्चों एक ना एक दिन तुम्हें भी दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा, इसलिए तैयार रहना। संत समझाते रहते हैं, जाने की तैयारी करके रखना। और विदाई का दिन आता है तो परिवार के लोग रो के विदा करते हैं। तो हमारी भी विदाई जब होगी तो पूरा परिवार समाज कुटुंब आकर के रो रो करके विदा करेगा। वो भी 4 कंधों पे कन्या जाती है तो हमको भी 4 कंधों पे लोग लेकर के जाएंगे। पर जाने वाली कन्या का आजकल तो केवल औपचारिकता के लिए कन्याएं रोती हैं, ज्यादा वो रोना पहले जैसा रोना नहीं रहा। पुराने जमाने में बहुत रोती थी हमारे। अभी एक बार हम एक गांव में जा रहे थे, बड़ी जोर से रोने की आवाज सुनाई पड़ी, तो हमको लगा कि हमारे आते ये क्या कांड हो गया भाई, ये रोना धोना क्यों हो रहा है। हमने एक से जब, और सब लोग सहज भाव से जा रहे थे, हमको दिमाग में चल रहा था ये रोने की आवाज क्यों आ रही है। तो हमसे नहीं रहा गया, पूछ दिया भाई क्या मामला है, ये रोना धोना कैसे हो। क्योंकि जो आगे बढ़ रहे थे रोने की आवाज तेज होती जा रही थी। तब कहा महाराज परेशान मत होइए, कन्या की विदाई हो रही है, बिटिया की विदा हो रही है। अरे भगवान, इतना भयंकर रोते हैं। आज भी कम देखने को मिलते हैं दृश्य। क्यों?
पहले इसलिए ज्यादा रोती थी कि उन्हें पता ही नहीं रहता हम किस घर में जा रही हैं। कन्या पति का मुंह नहीं देख पाती थी, ससुराल में जाने के बाद ही पता चलता है इनसे हमारा विवाह हुआ है। पता चला हमारे पुरोहित जी संबंध पक्का करे आए। और तो और कभी कभी तो खवास नाई भी बात पक्की करे आता था। वो कह देता था हमने संबंध पक्का कर दिए, बहुत अच्छा परिवार है। लोग एक दूसरे पर कितना भरोसा करते थे कि तुमने कह दिया तो वाह मंजूर है, स्वीकार है। इतना एक दूसरे पर विश्वास था। अब तो महाराज पुरोहित जी की छोड़ दो और खवास की छोड़ दो, अब तो मैया बाप से भी प्रश्न करने लगते, तुमने हमसे पूछे बिना कैसे कर दिया भाई? हमारी जिंदगी का फैसला लेने वाले आप कौन? मैया बाप से भी प्रश्न हो जाता है। इसलिए मैया बाप को भी समझाना पड़ता है कि पहले देख लो बेटा, पसंद कर लो तो हम बात आगे चलाएं। ये स्थिति हो गई। तो पहले कन्या बहुत रोती थी क्योंकि उसे वो घबराई रहती थी कि मैं न जाने कहां जा रही हूं, किस घर में जा रही हूं, क्या होगा, कैसा होगा। और बहुत छोटी उम्र भी होती थी, इसलिए भी घबराई हुई रहती थी। परंतु अब वो बात नहीं रही। अब तो कंप्यूटर युग है, मोबाइल का जमाना है, जहां बात चली तहीं बातें चालू। वीडियो कॉल पर सब देख लेते हैं कि हाँ कहाँ क्या कैसा परिवार है, कैसा कौन कौन घर परिवार में है। जब ससुराल के बारे में पूरी जानकारी मोबाइल पे पहले ही मिल गई वीडियो कॉल से, तो अब घबराने की, डरने की, परेशान होने की क्या जरूरत है? जहां जा रही हो तुम्हें पता है कि हम कहां जा रहे हैं, तो डर किस बात का? उसी प्रकार हमको भी ये संसार का मायका छोड़ के जाना है। अब जिसको पता नहीं कि कहां जाना है उसे घबराहट ज्यादा होती है कि न जाने मर के अब कहां जाएंगे। पर जिन महापुरुषों ने उस परम पति के से नाता पहले ही जोड़ रखा है और उन्हें विश्वास है हम कहां जाएंगे, तो जहां जाने का भरोसा है और जिस पति पर भरोसा है, पहले ही हमारा परिचय हो गया, तो आप किस बात का डर? मुस्कुराते हुए जाओ मस्ती के साथ। पर कितनी भी मस्ती हो, कितना भी जानकारी हो, फिर भी मायका छोड़ने में कष्ट तो होता ही है। उसी प्रकार हमको आपको एक न एक दिन ये संसार छोड़ के उस जगतपति के घर जाना ही पड़ेगा। हमारे बुंदेलखंड का एक बहुत बढ़िया भजन है। पूज्य श्री द्वारका पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, शंकराचार्य जी महाराज, उनके मुख से ये भजन हमने सुना था और उन्हीं से लिखा था। बहुत प्यारा भजन है, उसके यही सब भाव हैं जो आप सुन रहे हैं। आइए मेरे साथ मस्ती में गाइए। अरे बुरो लगे चाहे नोनो जी, नोनो समझ गए? नोनो माने अच्छा, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। बुरे को कहते हैं लटो। अरे लटो लगे चाहे नोनो जी, पर एक दिन गोनो होनो जी। लटो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। अरे एक दिन गोनो होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। आए ले बउआ लौटत नैया, 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 लौटत नैया ये लौटत नैया, लौटत नैया ये लौटत नैया। और चाहे तौल दो सोनो जी, सोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। चाहे तौल दो सोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। लटो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। लटो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो। श्री राधे। भीतर गोरी मांग संभारे, भीतर गोरी
मांग समारे। जब कन्या जाती है गौना में तो खूब सज, उसका श्रृंगार, रोती भी जाती है और सजती भी जाती है, और बाहर बैठे बैठे उसके कुटुंबी जन, परिवारी जन भी रोते हैं, बिटिया जा रही है। उसी प्रकार जब अंतिम विदाई होती है तब भी खूब नए नए कपड़े ओढ़ाए जाते हैं, उसका भी खूब श्रृंगार होता है। भीतर गोरी मांग संभारे, भीतर गोरी मांग संभारे, भीतर गोरी मांग संभारे, भीतर गोरी मांग संभारे, मांग संभारे गोरी मांग संभारे, मांग समारे गोरी मांग समारे। और बाहर हो रहो रोनो जी, रोनो जी, एक दिन कोनो होनो जी। बाहर हो रोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। अरे बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। इस जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। कुछ भी कर लीजिए किंतु एक न एक दिन मरना अवश्य है। हमें इस जीवन में जो ये जीवन प्राप्त है, इस क्षणमासिक जीवन में हमें मृत्यु के भय से मुक्त होना है और मृत्यु के बाद के जीवन को ही अपनाना है। तो इसके लिए ही हमको अध्ययन या स्वाध्याय करना पड़ता है। इस प्रकार से इस भय को हम अपने मन से निकालें और उस परम तत्व को जानें। तत्व को जानना ही इस मानव जीवन का लक्ष्य है और यह जो तत्व है ये कण कण में व्याप्त है, इसका अनुभव करें। इस जन्म में क्या, आगे के जन्मों में भी यह तत्व हमारे साथ है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा या विचार कभी मरते नहीं। जो चीज़ें अभी आपकी भावनाएं अभी आपको याद हैं या मरने के बाद भी व्यक्ति को याद रहती हैं। हम लोगों ने इस स्थिति का नाम मृत्यु दिया है, किंतु यह एक बस परिवर्तन है और यह ऐसे नहीं पता लगता जैसे स्वप्न से आप उठ जाते हैं तो आपको कोई कष्ट नहीं होता। उसी प्रकार से मृत्यु के समय भी जब आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं, सिर्फ माया आपको घेरती है और कोई कष्ट नहीं होता। क्षण मात्र आप एक दूसरे आयाम में पहुंच जाते हैं जहां यह आयाम क्षण भंगुर लगने लगता है भक्तों। तो इन सब तत्वों को जाने भक्तों। श्री राधे राधे। उठा फिर ले चल होनो जी, होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। ले चल होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे दोनों जी, एक दिन गोनो श्री राधे। होनो जी। कबीरा सुन भई साधो, कहत कबीरा सुन भाई साधो। कहत कबीरा सुन भई साधो, कहत कबीरा सुन भाई साधो। सुन भई साधो, हाँ सुन भई साधो। सुन भाई साधु हाँ सुन भाई साधु। सतगुर नाम ठिकानो जी, ठिकानो जी, एक दिन गोनो होनो जी। सतगुरु नाम ठिकानो जी,